जय हिंद जय भारत। एक बार फिर पवन चौहान सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, तस्वीरें आप देख सकते हैं एलएनजेपी हॉस्पिटल से इस समय सीधी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं कुछ व्यक्ति आपको जो है हाथ में बैनर लिए पीछे और जो है खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं की गई। पहले भी जो है 22 से 23 दिन उन्होंने जो है हड़ताल की थी और कल जो है देवीलाल पार्क में इकट्ठा होकर जो है सीएम निवास स्थान का जो घेराव करेंगे। आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं जनरल सेक्रेटरी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा। कल पूरे प्रदेश से लगभग 15,000 कर्मचारी कुरुक्षेत्र के अंदर पहुंच रहे हैं। चौधरी देवीलाल पार्क में इकट्ठा होकर के हम सीएम निवास का घेराव करेंगे, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पिछले काफ़ी समय से हमारे को बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे सेवा नियम थे उनको बार बार फ्रीज करने के लिए लेटर सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। कुछ अधिकारी है वो मोनोपोली चला रहे हैं, समय पर हमारे को बजट नहीं दिए जा रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि एनएचएम कर्मचारी के मान सम्मान को पूरे होश और आवास में उन अधिकारियों द्वारा कुचला जा रहा है। उसके विरोध में कल हम सीएम आवास का घेराव करेंगे और यदि अगर हमारी कल भी बात नहीं सुनी जाती है तो हम इसकी कल बहुत बड़े आंदोलन की भी घोषणा करेंगे और जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम सीएम आवास से भी हटेंगे नहीं। देखिए, पहले भी आपने प्रदर्शन किया लगातार 22 दिन, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। क्या लगता है, उम्मीद है अब की बार निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, हम तभी इकट्ठा हुए हैं, अब की बार तो हम निष्कर्ष निकाल के ही उठेंगे। कर्मचारी कितने दिन तक शोषण सहेगा? काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। हमारे को 2 साल से प्रत्येक दिन हमारे लिए कोई न कोई शोषण भरी खबर लेके आता है, कोई न कोई हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार का पत्र के माध्यम से अत्याचार किया जाता है। तो अब की बार हमने आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना लिया है। पूरे प्रदेश के एनएचएम कर्मचारी कल यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं और सीएम आवास पर पड़ाव डालने की। किन मुख्य मांगों को लेकर इकट्ठा होंगे? देखिए, हमारे सेवा नियम को फ्रीज करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है। उस एडवाइजरी को तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए, सेवा नियम को बहाल किया जाए और 7th पे का लाभ देते हुए सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। इसके अलावा जो हमारी कटी हुई सैलरी है और हमारी ग्रेजुएटी है, कैशलेस मेडिकल है, कुछ और भी अन्य मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग हमारी ये है, सेवा नियम की जो फ्रीज करने की एडवाइजरी थी उसको तुरंत वापस लेते हुए और हमारे 7th पे का लाभ देते हुए हमारी सेवा सुरक्षा का प्रदान की जाए। जितने भी एनएचएम कर्मचारी आपको इस समय लाइव सुन रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे? उन सभी से मेरी अपील है, एनएचएम के एक मेरे भाई से, एक मेरी बहन से कल अपने मान सम्मान को बचाने के लिए कुरुक्षेत्र के अंदर पहुंचे। देवीलाल पार्क के अंदर इकट्ठा होकर के हम सब सीएम आवास का घेराव करेंगे, वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो देख सकते हैं जो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं कल जो है देवीलाल पार्क से जो है इकट्ठा होंगे और भारी संख्या में जो उनका प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। नमस्कार, पहले तो आप सभी के आपके चैनल के सभी दर्शकों को कल हम एक विरोध प्रदर्शन, बहुत विशाल विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से हमारे कर्मचारियों का, एनएचएम कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है और कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं जो एक अहम की लड़ाई को लिए बैठे हैं। सरकार को आगाह करना चाहते हैं, समय रहते उन अधिकारियों को समझा ले, नहीं तो आने वाला समय एक बड़े भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन में एक बड़ा आंदोलन का आगाज़ किया जाएगा और जिसकी जिम्मेवारी पूर्ण रूप से प्रशासन और सरकार की होगी। देखिए, अगर हम कोविड-19 की बात करें, जो एनएचएम के कर्मचारी थे उनकी जो है बहुत ही भागीदारी रही, क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी सरकार आपकी बात मानने को तैयार। कोविड की बात बताऊं तो हमारे एनएचएम के कर्मचारी अपनी जान पे खेलकर लोगों की सेवा की। उस समय तो सरकार ने हमें थाली बजाकर और मान सम्मान किया। उस समय हमें डबल सैलरी देने की घोषणा की थी, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने समाज हित में और देश हित में वो सैलरी लेने से भी मना कर दिया। उस समय तो सरकार ने हम कर्मचारियों को वाहवाही दी, लेकिन आज हमारी जो बहनें पिछले 27 सालों से जॉब कर रही है उनके शोषण पर उतर आई है। आज 30 साल जॉब करके हमारी बहनें घर खाली हाथ चली जाती है। सरकार के कानून में प्रावधान है
भाई ग्रेजुएटी दी जाए, लेकिन कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं या सरकार ये नहीं सोच सकती भी सरकार के कानून में प्रावधान होने के कारण हमें ग्रेजुएटी का नहीं दी जाती। काफ़ी जैसे कैशलेस सुविधा है, हम हेल्थ डिपार्टमेंट में होकर भी हमें हेल्थ की कोई सुविधाएं नहीं जाती। पिछले साल करीबन 2 करोड़ रुपए हेल्थ डिपार्टमेंट के NHM कर्मचारियों के लिए आए थे, वो लैप्स हो गए। अब की बार फिर 31 तारीख को लैप्स होने जा रहे हैं, और लेकिन सरकार और चुनिंदा अधिकारी ये नहीं सोच रहे भाई ये रुपया वापसी जा रहा है, क्यों ना इन अधिकारियों के स्वास्थ्य की भी चिंता की जाए। और LTC वगैरह और भी काफ़ी हमारे जो बाइलाज की सुविधा 2018 में इसी सरकार ने दी थी और इसी संगठन के मार्गदर्शन में मिली थी, जो आज ये अधिकारी हमसे वापस छीनने जा रहे हैं। और जो 7वें वेतन आयोग की माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी, उस समय उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था और आज तक उसको लागू नहीं कर पाए अधिकारी। ये बहुत ही निंदनीय बात है। एक पर मुख्यमंत्री की बात के अधिकारी लागू नहीं करते तो किसकी बात को लागू करेंगे, ये भी सोचने का विषय है। देखिए, कल काफ़ी संख्या में NHM के कर्मचारी इकट्ठे होंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? कल हम ताऊ देवीलाल पार्क में सुबह 10 बजे से इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे। हमारे पूरे प्रदेश भर से NHM के कर्मचारी आएंगे और हमारे समर्थन में जितने भी भारतीय मजदूर संघ की संगठन है, संबंधित संगठन है, वो भी हमें अपना समर्थन देने के लिए वहाँ पहुँचेगी। और यदि समय रहते सरकार इसके विषय में नहीं सोचती है तो भारतीय मजदूर संघ के संबंधित जितने भी संगठन हैं हमारे पक्ष में आंदोलन में उतर जाएंगे और एक बड़े आंदोलन का आगाज़ होगा, जो जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार की होगी। सरकार लगातार स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती भी कर रही है, लेकिन ऐसा क्या है कि इतने सालों से एक एक्सपर्ट कर्मचारी बन चुके हैं सारे, लेकिन उनको क्यों नहीं स्थायी कर रही? आपको एक बात बता दें, 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई थी, उसमें सरकार को आदेश दिए थे कि स्वास्थ्य का पूरा मैटर स्टेट का मैटर है और स्टेट राज्य सरकारें जिसका मुख्यमंत्री होता है, इसकी कमेटी का हेड ऑफ चीफ मुख्यमंत्री होता है, जो कुछ भी अपने लेवल पे राज्य सरकारी कर्मचारियों को दे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो कहती है कि इनको रेगुलर से भी ज़्यादा NHM कर्मचारियों को पे दे सकते हैं, लेकिन आज मणिपुर के अंदर NHM कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया, मध्य प्रदेश के अंदर NHM कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया, और भी कई राज्य हैं, राजस्थान है, उनका काफ़ी राज्यों में NHM कर्मचारियों को रेगुलर किया जा रहा है। लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर कुछ अधिकारी हैं जो सरकार को बरगला रहे हैं, सरकार को सच्चाई नहीं बता रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उनके अनुसार हरियाणा सरकार भी हमें रेगुलर कर सकती है। अब 2018 में वेतनमान तो दे दिया, अब लेकिन अब रेगुलर की बात आती है, जो भत्ते हैं, जो कितने कितने सालों से कर्मचारी काम करें, एक स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ हो रहा है, स्वास्थ्य में रह के भी हमें स्वास्थ्य बीमा भी नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। मैं विपिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ।